बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 43 क्लास 12 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज़ के लिए। देखिए, अभी तक हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं तो उन सभी टॉपिक्स से हमारे एमसीक्यूज़ ज़्यादा आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। तो इस वीडियो में हम कुछ एमसीक्यूज़ को यहाँ पे डिस्कस करेंगे या आपका सिंगल लाइन जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो कुछ बेसिक से क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, इन सभी को हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा बेसिक सा है, हु इन्वेंटेड पाइथन एंड व्हेन। तो पाइथन को किसने इन्वेंट किया था? तो कई बार ये नेम आपको याद होना चाहिए। ये इन्वेंट किया था गाइडो वैन रसम ने आपका 1991 के अंदर। तो इसका आंसर हो गया। देन स्मॉलेस्ट यूनिट इन अ पाइथन प्रोग्राम इज नोन एज। तो सबसे छोटी यूनिट पाइथन प्रोग्राम में कौन सी होती है? तो ये होती है हमारी टोकन। इसके अंदर अलग अलग हैं, जैसे कीवर्ड है, आइडेंटिफायर है, तो ये सभी आपका टोकन्स का ही पार्ट है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ इंटरप्रेटर। तो इंटरप्रेटर का क्या रोल है? देखिए, इंटरप्रेटर हमको हेल्प करता है हाई लेवल लैंग्वेज से सिंपली आपका मशीन या बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने में। और इंटरप्रेटर में जो कन्वर्जन होता है वो होता है लाइन बाय लाइन, यानी कि पहले एक लाइन को ये कन्वर्ट करेगा, देन सेकंड लाइन। और इसके अलावा जो कंपाइलर होता है वो पूरे कोड को एक ही बार में कन्वर्ट करेगा। देन पाइथन फाइल्स एंड्स विद डैश एक्सटेंशन, यानी कि पाइथन के जो फाइल्स होते हैं उनको हम कौन से एक्सटेंशन के साथ सेव करते हैं? तो उनको हम सेव करते हैं .py एक्सटेंशन से। देन व्हाट इज द यूज ऑफ कमेंट्स इन पाइथन। तो देखिए, कमेंट जो होता है उसको हम हैश के सिंबल से डिनोट करते हैं, सिंगल लाइन कमेंट को, और इसको हम यूज करते हैं अपने कोड को एक्सप्लेन करने के लिए। तो कोड को एक्सप्लेन करना हो, किसी लॉजिक को एक्सप्लेन करना हो, डिस्क्राइब करना हो, तो उसके लिए हम कमेंट्स का यूज करते हैं। देन अगेन सेम क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन पाइथन। तो ये होता है सिंपली टोकन या टोकन्स। देन फाइंड द वैलिड आइडेंटिफायर। इसमें से वैलिड आइडेंटिफायर कौन सा है या वैलिड वेरिएबल का नेम कौन सा है? तो आइडेंटिफायर ही हमारा वेरिएबल नेम होता है, तो इसमें से कौन सा है? तो वाइल नहीं होता, क्योंकि कीवर्ड है। 12 हेलो हो सकता है, लेकिन ये स्टार्ट नहीं होना चाहिए आपका नंबर से, तो ये भी नहीं है। अंडरस्कोर टुडे, तो ये करेक्ट है क्योंकि फॉर भी हमारा एक कीवर्ड होता है। देन व्हाट आर सेपरेटर्स। तो सेपरेटर्स हमारे सिंपली क्या होते हैं? तो देखिए, सेपरेटर्स को ही सिंपली हम पंचुएटर्स भी बोलते हैं, यानी कि हमारा जो टोकन्स के अंदर था, जैसे आपके कीवर्ड्स होते हैं जिनको हम रिजर्व्ड वर्ड भी बोलते हैं, देन आइडेंटिफायर होते हैं जिनको वेरिएबल नेम्स हमारे होते हैं, देन लिटरल जो कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं, देन ऑपरेटर्स, देन पंचुएटर एंड इनबिल्ट। तो जो हमारे पंचुएटर्स होते हैं इन्हीं को सिंपली हम सेपरेटर्स भी बोलते हैं, जो पाइथन के स्ट्रक्चर को कंप्लीट करेंगे। देन व्हाट इज ट्रू आइडेंटिफायर और कीवर्ड, यानी कि ट्रू क्या होगा, आइडेंटिफायर होगा कि कीवर्ड होगा? देखिए, कीवर्ड अगर होता तो ये ट्रू होता, इसका इनिशियल जो लेटर है वो कैपिटल होता, तो ये हमारा आइडेंटिफायर है। देन लिटरल्स आर ऑल्सो नोन एज कॉन्स्टेंट वैल्यूज। तो लिटरल्स जो होते हैं टोकन्स का पार्ट है, इन्हीं को हम कॉन्स्टेंट वैल्यूज भी बोलते हैं। नेम द लिटरल। तो 3 क्या कौन सा लिटरल होगा? तो 3 जो होगा ये हमारा न्यूमेरिक लिटरल हमारे पास होगा, तो ये न्यूमेरिक है ये, और स्पेसिफिकली ये हमारा इंटीजर टाइप का लिटरल होगा। देन व्हाट टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट इज एंड। देखिए, एंड हमारा यूज होता है प्रिंट के साथ, यानी कि प्रिंट के अंदर हम आर्ग्यूमेंट देते हैं, देन हम यहाँ पे एंड लिखते हैं। तो एंड को हम बोलते हैं कि हमारा कीवर्ड आर्ग्यूमेंट है। ये क्या है? कीवर्ड आर्ग्यूमेंट हमारा है। देन व्हाट इज द डिफॉल्ट डेटा टाइप रिटर्न्ड बाय इनपुट। तो इनपुट किस फॉर्म में डेटा रिटर्न करता है? स्ट्रिंग के फॉर्म में, तो ये इसका आंसर होगा स्ट्रिंग। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इज एंड डबल इक्वल्स टू ऑपरेटर। तो इज ऑपरेटर बेसिकली आईडी चेक करेगा, और डबल इक्वल्स टू ऑपरेटर हमारी वैल्यूज को चेक करता है, यानी कि इक्वलिटी चेक करेगा। अब आईडी जब दो ऑब्जेक्ट्स या दो वेरिएबल की आईडी या उनका जो फिजिकल एड्रेस है वो सेम होता है, तभी हमको ये ऑपरेटर ट्रू देता है। देन व्हाट आर ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स क्या होते हैं? तो देखिए, जब भी हम ऑपरेटर यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल प्लस को, और इसके अगल बगल मैंने लिखा है 2 and 4, तो यहाँ पे 2 and 4 सिंपली हमारे ऑपरेंड्स होते हैं, यानी कि ऐसी वैल्यू जिसपे ऑपरेशन परफॉर्म होगा। देन व्हाट इज द यूज ऑफ मेंबरशिप ऑपरेटर। तो मेंबरशिप ऑपरेटर पहले तो होता क्या है? ये होता है इन एंड नॉट इन, और ये एक सब सीक्वेंस को हमारे मेन सीक्वेंस से निकालने में हेल्प करता है। फॉर लूप के साथ भी इसको हम यूज करते हैं। देन फाइंड आउट द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से ऑड वन कौन सा है? तो देखिए, ऑड वन हम ऐसे पहचानेंगे, जो हमारा डबल इक्वल्स टू है ये होता है रिलेशनल ऑपरेटर, हमारा लेस देन भी होता है सिंपली रिलेशनल ऑपरेटर, ग्रेटर देन भी होता है रिलेशनल ऑपरेटर, और एंड होता है सिंपली लॉजिकल ऑपरेटर। तो ऑड वन इसमें कौन सा है? अलग कौन सा है? एंड हमारा है। देन व्हाट इज नन। तो नन हमारा एक यहाँ पे सिंपली आपका लिटरल्स होगा, यानी कि कांस्टेंट है, और नन को हम स्पेशल डेटा टाइप भी बोलते हैं। जब भी किसी वेरिएबल को हम डिक्लेयर करते हैं तो हमें पता है कोई ना कोई वैल्यू हम देते हैं, और अगर आप कोई वैल्यू नहीं देते तो वहाँ पे हम सिंपली नन का इस्तेमाल करते हैं।
देन व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कमेंट्स, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो राइट द एक्सप्रेशन फॉर डिक्लेयरिंग मल्टीपल वेरिएबल्स इन पाइथन, यानी कि मल्टीपल वेरिएबल्स को अगर हमें डिक्लेयर करना हो तो उसको हम दे सकते हैं एक ही लाइन में। जैसे ABC है और मैंने 20, 20, 30 किया, तो इस तरीके से हम एक ही लाइन में मल्टीपल वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पे 10 जाएगा A में, 20 जाएगा B में एंड 30 चले जाएगा सिंपली C के अंदर। देन जस्टिफाई द स्टेटमेंट इज इम्प्लिसिट लैंग्वेज, ये इस स्टेटमेंट को हमने जस्टिफाई करना है कि ये क्यों ट्रू है कि पाइथन एक इम्प्लिसिट लैंग्वेज है। देखिए इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट हमारा टाइप कन्वर्जन्स में आते हैं, और जैसे इम्प्लिसिट अगर हमने करना है तो हम दे सकते हैं A = 10, B = 20.2 हम ले लेते हैं, C = मैंने लिखा 10 + 20.2, या सिंपली सॉरी इसको हम लिखेंगे A + B। तो A यहाँ पे जो है ये है इंटीजर टाइप, B है आपका फ्लोटिंग पॉइंट टाइप, लेकिन पाइथन इम्प्लिसिटली आपका A को भी 10.0 मान के कन्वर्ट करेगा। तो इसी को हम बोल सकते हैं कि सिंपली एग्जाम्पल हो गया हमारा इम्प्लिसिट कन्वर्जन का पाइथन लैंग्वेज के अंदर। देन नेम एनी 2 ऑर्डर्ड डेटा टाइप, तो ऑर्डर्ड क्या होते हैं, जो एक सीक्वेंस में होंगे। तो ऑर्डर में हमारे टपल भी होते हैं, हमारी लिस्ट भी होती है और हमारी स्ट्रिंग भी होती है। देन व्हाट इज़ नल डेटा टाइप, तो नल स्टेटमेंट होता है बेसिकली, पास स्टेटमेंट को ही हम नल बोलते हैं। जब हमने कोई भी वैल्यू नहीं देनी या कोई डेटा अभी हमने नहीं देना है, कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे, तो उसकी जगह हम पास का यूज़ कर सकते हैं। देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप, तो म्यूटेबल डेटा टाइप होते हैं जिनकी वैल्यू एक बार अगर हम क्रिएट करें तो फिर वो आपके चेंज भी हो सकते हैं। इसके अंदर आपका आता है एक लिस्ट आता है, दूसरा हमारा डिक्शनरी आता है, और इम्यूटेबल जो चेंज नहीं होते इसके अंदर हमारा आ जाता है स्ट्रिंग हमारी आ जाती है। तो यही आपका डिफरेंस है, लिस्ट और डिक्शनरी और दूसरा हमारा स्ट्रिंग हो गया इम्यूटेबल। देन व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इंट, तो ये भी हमारा टाइप कन्वर्जन में यूज़ होता है। जैसे इनपुट फंक्शन से बाय डिफ़ॉल्ट हम डेटा रीड करते हैं तो स्ट्रिंग के फॉर्म में आएगा, लेकिन उस डेटा को अगर इंटीजर में कन्वर्ट करना हो तो सिंपली इसके लिए हम इंट जो हमारा फंक्शन है इसको हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको सभी क्वेश्चंस आ गए होंगे, क्योंकि इन टॉपिक से बेसिकली हमारे स्मॉल क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप में इनको पूछा जाता है। तो आई होप आपको सभी क्वेश्चंस यहाँ पे समझ में आ गए होंगे। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 43। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 44।